एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल झारखंडी बहू सुधा शुक्ला ऑफिशियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, जैसा कि आज नवमी तिथि है और नवमी के दिन ना माता रानी को भोग लगता है। मतलब भोग तो वैसे डेली लगता है, लेकिन आज वो भोग वाली थाली लगती है जो 9 कन्याओं को खिलाया जाता है। तो मैं 9 कन्याओं को तो नहीं खिला रही हूँ, लेकिन हाँ, माता रानी को भोग लगाने के लिए थाली ज़रूर बना रही हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मॉर्निंग में उठी और पूजा पाठ की। इसके बाद आगे किचन में फटाफट कर लेंगे, इसके बाद हम हवन करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को थाली बना करके दिखाते हैं। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना, तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, मतलब जो भी चीज़ मैंने बनाया है। और अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो गाइस, सबसे पहले ना मैं मूंग दाल का हलवा बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने पहले से भिगो करके रखा हुआ था। तो उसको धो करके और छौंक दी हूँ कढ़ाई में, वो उसको भूनने के लिए हल्का सा वो रोस्ट हो जाएगा। जैसे उसका जो मॉइस्चराइज़र है ना, पानी, वो बिल्कुल सूख जाना चाहिए। इसके बाद एक और मैं सीरा चढ़ा दी हूँ पकने के लिए, चीनी और पानी। ये हलवा वाला सीरा है। तो फिर जो मेरे पास बचा हुआ टाइम है उसमें घर के बाकी सारे काम करने। तो ये मलाई मेरा निकला था दूध में, इसको मैं अलग कटोरे में निकाल के रखी हूँ। मैं डेली मलाई निकालती हूँ, बट हम लोग का मलाई बहुत ज़्यादा निकलता नहीं है, क्योंकि हम पैकेट्स वाले दूध यूज़ नहीं करते हैं। हम बाहर से गाय का दूध लेते हैं, जो बाहर ग्वाला, मतलब जो गाय रखे हैं ना, वो देने आते हैं भैया, वो उनसे लेते हैं। फिर मैंने ना आटा निकाल करके आटा गूँथना है। पूड़ी बनेगा ना माता रानी को, पूड़ी, हलवा, चना, ये सारी चीज़ें भोग में लगती है। तो पूड़ी के लिए मैंने रेगुलर यूज़ करने वाली आटा ही लिया है और उसको मैं गूँथूँगी। नॉर्मल पूड़ी बनाना है मुझे, कचौड़ी या और कोई स्टफिंग कुछ नहीं, नॉर्मल सी पूड़ी बननी है। और फिर मैं बीच बीच में ना ये हलवा को जो दाल है उसको देख रही हूँ, क्योंकि पता है ये जो मेरा स्टील का कढ़ाई है ना, इसमें चिपकने का बहुत डर रहता है। लेकिन होता क्या है कभी कभी कि घर में ना पूरी चीज़ें मतलब यूज़ की हुई होती है, और प्रसाद जो है वो साफ़ सुथरे बर्तन में बनना चाहिए, क्योंकि भोग लगाना है। तो ये साफ़ था, इसलिए मैं इसी में डाल दी हूँ। थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, बाकी तो अच्छा बनता ही है। तो फिर मैं दाल वाल देख रही हूँ, उधर मेरा सीरा भी पक रहा है। बीच बीच में मैं जो हूँ वो दूसरा काम कर रहे हैं। और मुझे ना हलवा जो होता है ना, उसमें जो फूड कलर डाला जाता है, उससे हलवा में देखने में जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैं फूड कलर देख रही हूँ, मेरे घर थोड़ा सा था, ज़्यादा था नहीं। और मैं इलायची निकाल रही हूँ, 2-3 इलायची को अच्छे से क्रश करके भी डालूँगी, क्योंकि इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मुझे ना वो जो शादी वादी में हलवा बनता है ना खाने में, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं खाई थी 1-2 जगह, तो मेरे अंदर क्रेविंग होती रहती है ना कुछ चीज़ें बनाने की, करने की। तो मैं सोची कि खुद बना के ट्राई करती हूँ कैसा। वैसे बहुत टेस्टी बनता है, मैं कई बार बना चुकी हूँ वैसे तो मैंने ना इलायची निकाल लिया। और फिर से देखो, दाल को बार बार उतार करके चलाना पड़ रहा है मुझे। और कुछ इस तरीके से मेरा दाल देखो भुन करके रेडी हुआ है। इसको मैंने बिल्कुल चिपकने नहीं दिया था और ये ड्राई हो गया है। फिर सीरा में देखो मैंने इलायची क्रश करके डाल दिया है, और इधर हलवा वाला दाल निकाल के चना भून के उसमें मसाला वसाला डाल के पानी डाली हूँ। ये मसाले वाली चना मैं बनाऊँगी, क्योंकि माता रानी को चना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर मैं इधर आटा गूँथ रही थी। आटा गूँथने से पहले ना मैंने अपनी सारी चूड़ियाँ निकाल दी, क्योंकि पता है मतलब चूड़ी जो है ना गंदा हो जाता है आटा में लग करके, फिर उसको छुड़ाओ तो उसकी शाइनिंग चली जाती है। इसलिए मैं अक्सर जो आटा गूँथती हूँ तो उस टाइम चूड़ियाँ ऐसे निकाल ही देती हूँ। जब कोई फैंसी चूड़ी पहनूँ तो रेगुलर में तो 1-2 कभी पहनते ही हैं। तो मैंने इस तरीके से बहुत ही स्मूथली एक आटा का डो रेडी कर लिया है पूड़ी के लिए। बहुत टाइट या बहुत गीला नहीं करते हैं। फिर मुझे ना वो बनाना है, चावल का पुआ बनाना है। हवन जो करते हैं ना, तो हवन में चावल का पुआ इम्पॉर्टेंट, चावल नहीं किसी भी चीज़ का, मतलब पुआ चाहिए होता है मीठा। तो मीठे में मैं हलवा भी बना रही थी, तो मैं सोची पुआ भी बना लेती हूँ। तो पुआ के लिए चावल मैंने भिगो करके रखा था, फिर इसको मैं धो करके साफ़ सुथरा कर ली, कंकड़ वंकड़ दे करके। फिर इसको पीसने के लिए मैं रख दी हूँ। जब तक चावल इधर मेरा पीस रहा है, तब तक कढ़ाई में मैं इधर घी डाल रही हूँ। घी डाल करके क्या इसको ना मैं भूनूंगी। जो दाल है ना उसको देखो मैं पीस ली थी इस तरीके से, इसका पाउडर जैसा बना ली थी। फिर घी में इतना मतलब घी डालना है ना कि ये जो दाल है वो पूरा एब्जर्व कर लेवे। बहुत ज़्यादा देखो वो सेहत के लिए नुकसान होता है, तो बहुत ज़्यादा तो मैं डालती भी नहीं हूँ। फिर मम्मी इधर गुड़ कूट रही थी, उनको मैं बोली कि थोड़ी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि बहुत काम है, फिर हवन भी करना है।
दाल धीरे धीरे मेरा भुन रहा था। भुनने के बाद मैं जो सीरा था और उसमें ड्राई फ्रूट्स काटी हुई थी, काजू किशमिश पिस्ता, ये सारा कुछ मैं उसमें डाल दी। डाल करके देखो पकाने के बाद ना कुछ इस तरीके से मेरा हलवा का कंसिस्टेंसी तैयार हुआ है। फिर मैंने उसको रख लिया और इधर आलू चना की सब्जी के लिए मैं कुकर में दोनों एक साथ डाल करके उसको सीटी लगा रही हूँ। फिर टमाटर इधर मैं चॉप कर रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। और देखो जो सब्जी बनेगी ना उसमें मैं लहसुन प्याज यूज़ नहीं करूँगी, इस वजह से थोड़ा टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा ही रहेगी, जो ग्रेवी चाहिए है ना। और पूड़ी बनाने के लिए मैंने इतनी सारी लोइयाँ बना करके रख ली है, सारी आटे का मतलब जितना था सबकी गोल गोल पेड़ियाँ बना करके रख ली हूँ। अब इसको फटाफट मैं बेलूँगी। और पता है क्या, पूड़ी जो है ना मैं परथन लगा करके भी बेलती हूँ और तेल से भी बेलती हूँ, दोनों तरीके से बेलती हूँ। तो आज तो मैं परथन वाली पूड़ियाँ बना रही हूँ। परथन वाले में होता क्या है, कभी कभी ना थोड़ी सी दिक्कत होती है कि वो तेल गंदा कर देता है। तो गाइस भंडारे का जो प्रसाद है ना, या जो माता रानी को भोग लगाने वाला प्रसाद है, वो बनाओ तो एक अलग ही मतलब उसमें वो हो जाता है, जैसे स्वाद आ जाता है ना। चाहे कुछ ना भी डालो फिर भी उसके अंदर स्वाद एक अलग ही रहता है। फिर मैं पूड़ियाँ देखो यहाँ पे इतना गर्मा गर्म फुली फुली सी पूड़ियाँ बना करके रेडी कर रही हूँ और इतनी सारी पूड़ियाँ मेरी निकल गई। फिर मैं सब्जी छौंकी फटाक से, तेल गरम करके जीरा तेजपत्ता डाल के टमाटर उसमें छौंक दी। टमाटर जैसे ही मेरा मेल्ट होगा और मैं उसमें नमक डाल दी हूँ उसको गलने के लिए, जल्दी गलता है नमक डाल देने से। फिर मैं उसमें सारे मसाले ऐड की, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सब्जी मसाला। और तो आमचूर मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में मेरा टमाटर है। उधर सब्जी मेरी रेडी हो रही है, मतलब सब्जी का जो ग्रेवी हो रेडी हो रहा है, तब तक मैं इधर पुआ देखो निकाल रही हूँ। और फिर इधर आलू चना जो मेरा था वो भी मैं डाल दी और इसको मिक्स कर ली। देखो सब्जी कितनी अच्छी हो रही है ना, इसमें पानी डालूंगी मैं और इसको ग्रेवी बना लूँगी। फिर मैंने अपना थाली लगाया, माता रानी का चना, पूड़ी, पुआ, हलवा और सब्जी। इसके बाद मैं हवन करने के लिए आ गई हूँ। और हवन के लिए ना लकड़ियाँ मेरे जो ससुर हैं वो तोड़ करके पहले से दे दिए थे, तो मैं उसको अपने हिसाब से सजा ली हूँ। और हवन सामग्री में हल्की सी घी डालूँगी मैं, क्योंकि देखो मेरे साथ मेरे हस्बैंड तो हैं नहीं जो वो घी डाल करके करेंगे, तो मैं खुद ही हवन में घी डाल देती हूँ और दोनों से कर लेती हूँ। फिर मैं इधर आरती की थाल आज डेकोरेट कर रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत सी, देखना आप लोग लास्ट में, बहुत प्यारा लगेगा। तो ये सारे फूल जो है ना मेरे गार्डन में हुए थे गुलाब के, और ये एक लिली का फूल है, ये सब लेकर के मैं डेकोरेट कर रही हूँ। और सबसे लास्ट में मैं लगा रही हूँ ना, इससे तो इसकी जान आ गई, मतलब कहते हैं ना किसी चीज़ में, तो मैंने अपराजिता का पत्ता से डेकोरेट कर दिया। देखो कितना खूबसूरत सा लग रहा है। फिर ओम भूर्भुवस्सुवः शुचिर्वर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः शुचिर्वर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः शुचिर्वर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः शुचिर्वर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः शुचिर्वर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः शुचिर्वर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः शुचिर्वर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः शुचिर्वर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तुम शिव पटरानी, ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, श्रीत्र करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा। गाइज मैंने कुछ इस तरीके से हवन किया और इसके बाद आरती की और यहाँ पे कलश हिला रही हूँ। तो मैं सोची आप लोगों के साथ ना ओरिजिनल वॉइस में ही शेयर किया जाए। तो मेरा हवन आरती हो गया और मैंने देखो ये प्रसाद जो बनाया था माता रानी का, ये उनको भोग लगा करके चढ़ा दी हूँ यहाँ पे। तो गाइज आप लोग कैसे पूजा किए, कैसे हवन किया और क्या क्या भोग लगाए, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय, जय माता रानी। माता रानी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे।